नमस्कार, आपके साथ मैं हूँ आयुष सूर्यवंशी और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उत्तराखंड से सुरेंद्र दसीला जी लाइव कनेक्ट हैं। सुरेंद्र जी शायद आपको कॉल आ रही है क्या? देखिएगा। हाँ, अब ठीक है। तो जी, जी, सबसे बिल्कुल बड़ा आयुष जो बताइए। सवाल है कि अंकिता हत्याकांड में आखिर वो वीवीआईपी कौन था या कौन थे जिसकी वजह से ये पूरा हत्याकांड हुआ। आज एसआईटी की टीम ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया है और इससे जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट के लिए सुरेंद्र जी हमें आगे जानकारी देंगे। देखिए बिल्कुल आयुष पूरे इस मामले में अगर अंकिता हत्याकांड में देखा जाए तो हर किसी को ये जानना है कि आखिरकार वो कौन वीवीआईपी हैं जिनके लिए एक्स्ट्रा सर्विस की बात वो कर रहा था। वो कौन वीवीआईपी है जो पर्दे के पीछे है, लेकिन वो उसका रोल बड़ा महत्वपूर्ण इस केस में हो जाता है कि आखिरकार पुलकित हर हद तक जाना चाहता था, एक लड़की को बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा था और किसी भी तरह इस वीवीआईपी को खुश करना चाहता था। तो हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। एसआईटी की टीम भी इसी ओर जांच कर रही है कि आखिरकार वो कौन वीवीआईपी था, किस तरह से ये पूरा काम चल रहा था और इस कदर जिस तरीके से वो पुलकित आर्य लड़की अंकिता भंडारी पर कहीं ना कहीं उसे प्रताड़ित कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था, उसको हर हर एंगल से वो चाहता था कि वो उसकी हर बात को माने। और अंकिता ने उस बात को मना किया और उसका किस तरीके से फिर बाद में उसके इस विरोध को कैसे इसने अपने प्रतिशोध के तौर पर देखा है और उसने फिर पुलकित ने उसकी हत्या तक कर डाली। जी दोस्तों, एक आज नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हुआ हूं। आप जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक उत्तराखंड की बेटी का निर्मम हत्या कर दिया गया था। इस हत्या के पीछे उन लोगों का हाथ है जो वीवीआईपी के नाम से बोले जाते हैं। अभी आप इस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी आप देखें, किस प्रकार से लोग अपने स्वार्थ के लिए हत्या करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी उत्तराखंड से सुरेंद्र दसीला जी लाइव कनेक्ट हैं। सुरेंद्र जी शायद आपको कॉल आ रही है क्या? देखिएगा। हाँ, अब ठीक है। तो जी, जी, सबसे बिल्कुल बड़ा आयुष जो बताइए। सवाल है कि अंकिता हत्याकांड में आखिर वो वीवीआईपी कौन था या कौन थे जिसकी वजह से ये पूरा हत्याकांड हुआ। आज एसआईटी की टीम ने अपनी जांच को आगे बढ़ाया है और इससे जुड़ी सबसे बड़ी अपडेट के लिए सुरेंद्र जी हमें आगे जानकारी देंगे। देखिए बिल्कुल आयुष पूरे इस मामले में अगर अंकिता हत्याकांड में देखा जाए तो हर किसी को ये जानना है कि आखिरकार वो कौन वीवीआईपी हैं जिनके लिए एक्स्ट्रा सर्विस की बात वो कर रहा था। वो कौन वीवीआईपी है जो पर्दे के पीछे है, लेकिन वो उसका रोल बड़ा महत्वपूर्ण इस केस में हो जाता है कि आखिरकार पुलकित हर हद तक जाना चाहता था, एक लड़की को बुरी तरह प्रताड़ित कर रहा था और किसी भी तरह इस वीवीआईपी को खुश करना चाहता था। तो हर किसी की नजर इस पर बनी हुई है। एसआईटी की टीम भी इसी ओर जांच कर रही है कि आखिरकार वो कौन वीवीआईपी था, किस तरह से ये पूरा काम चल रहा था और इस कदर जिस तरीके से वो पुलकित आर्य लड़की अंकिता भंडारी पर कहीं ना कहीं उसे प्रताड़ित कर रहा था, उसको परेशान कर रहा था, उसको हर हर एंगल से वो चाहता था कि वो उसकी हर बात को माने। और अंकिता ने उस बात को मना किया और उसका किस तरीके से फिर बाद में उसके इस विरोध को कैसे इसने अपने प्रतिशोध के तौर पर देखा है और उसने फिर पुलकित ने उसकी हत्या तक कर डाली। इस पूरे मामले में एसआईटी लगातार छानबीन कर रही है। जो हमारे सोर्सेज हैं एसआईटी के, वो ये बता रहे हैं कि जब पुलकित से इस बारे में पूछा गया, क्योंकि पुलकित की और उसके अन्य दो साथियों की 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस को मिली है, यानी जो कल शाम 5 बजे रविवार को खत्म होने जा रही है। और ऐसे में सवाल बहुत थे, सवालों की फहरिस्त बहुत लंबी है और समय बहुत कम था, बिल्कुल। तो कई चीजें जाननी थी। तो ये सूत्र बता रहे हैं कि जब एसआईटी ने इससे पूछा कि वो वीवीआईपी कौन है, तो पहले तो ये चीजों को इधर उधर करता रहा, इसने बहुत समय लगाया, इसने कहा कि ऐसा कोई वीवीआईपी नहीं था, हर क्लाइंट वीवीआईपी होता है, क्लाइंट को लेकर मैसेज था और ऐसा कोई गलत मैसेज नहीं था, ये था सब चीजें। लेकिन जब थोड़ा सा सख्ती इसके साथ की गई तो इसने ये कहा कि वो जो वीवीआईपी की बात मैं कर रहा हूं वो मेरा बड़ा भाई अंकित गर्ग है, जिसको ओबीसी आयोग से कुछ दिनों पहले सरकार ने बाहर कर दिया, बर्खास्त कर दिया। सरकार ने पार्टी से भी इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसको और इसके पिता को। लेकिन एसआईटी को इस बात का यकीन नहीं है। एसआईटी के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इतनी आसानी से ये अपने सगे भाई का नाम लेगा और वो भी वीवीआईपी के तौर पे बताएगा, ये हमें थोड़ा सा ऐसा नहीं लगता कि ये सही ओर जा रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं आशीष।
कि अपने भाई का नाम लेना ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े वीवीआईपी को किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, जो सफेद पोश है अभी तक, जिसका जिक्र तो हर जगह हो रहा है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा है, इसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही है। जितनी भी चीजें निकल के आ रही हैं, इस वीआईपी के इर्द गिर्द चीजें घूम जा रही हैं। या तो जांच की बात करूं, या फिर इस केस की पूरी जो कहानी है इस वीवीआईपी के इर्द गिर्द घूम रही है। तो ऐसा लग रहा है एसआईटी की टीम को कि वीवीआईपी कोई और है, और उसे बचाने के लिए ये अपने बड़े भाई का नाम प्रयोग कर रहा है। क्योंकि एसआईटी की टीम को जब ये कोई नाम बताएगा तो एसआईटी की टीम कई तरह के सवाल भी करेगी। तो हो सकता है इसने ये इसलिए बताया हो कि अपने भाई का नाम बताकर ये बताएगा कि भाई, क्योंकि एक ही परिवार के लोग थे और रिजॉर्ट में आना जाना रहता था, और भाई हो सकता है बिजनेस में भी भाई का साथ रहा हो, ये तमाम चीजें इस तरह का जिक्र करके हो सकता है इसने एसआईटी को जानकारी दी हो। लेकिन एसआईटी के जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इसकी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कह रहा था, अगर उसका भाई वो वीवीआईपी होता तो कहीं ना कहीं अंकिता को इसकी जानकारी होती, क्योंकि पुलकित के बैकग्राउंड के बारे में स्टाफ को सबको पता है कि इसके पिता बीजेपी के नेता हैं, इसके भाई का भी रसूख है। लेकिन जिस तरह से इसने नाम बताया है, उस नाम को लेकर एसआईटी बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है। एसआईटी को लगता है कि ये सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, नाम को छिपा रहा है। दूसरी एक बात ये भी है, अगर बात करूं मैं, तो आप ये देखिए किस किस तरीके से इस पूरे मामले में आयुष, 3 दिन की जो पुलिस रिमांड है उसमें हर घंटा पुलिस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। एसआईटी के मेरे सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि भले ही ये कहा जा रहा हो कि सीन रिक्रिएट किया जाएगा, लेकिन मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कल रात सीन रिक्रिएट किया जा चुका है। एसआईटी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अगले दिन के लिए कोई चीज बचा के रखे, वो कम समय का प्रयोग करना चाहती है। अब सीन रिक्रिएशन पर हम आते हैं। सेफ्टी रीजंस भी थे सुने, क्योंकि हमने देखा कि आरोपियों पर हमला किया गया था, लोग बहुत आक्रोशित हैं, कोई और दुर्घटना इन आरोपियों के साथ ना घटे, भी बड़ी जिम्मेदारी एसआईटी की। देखिए, बिल्कुल सुरक्षा बड़ा कंसर्न होता है, और कोर्ट भी आपसे पूछेगा कि आपकी अभिरक्षा में अगर किसी पर हमला हो रहा है, अभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उसके जिम्मेदार वो तमाम सिक्योरिटी में तैनात लोग होंगे। ये भी एक कारण है जो आपने बताया। लेकिन मैं आपको मेन कारण की ओर बताता हूँ। एसआईटी के मेरे सोर्सेज ये बता रहे हैं, क्योंकि घटना कारित होने का समय, यानी घटना होने का समय 8:45 से लेकर 9:40 के बीच का है, और उस सीन को क्रिएट करने के लिए आपको उस तरह के माहौल में जाना होता है। रात का समय है तो रात को ही सीन रिक्रिएट किया जाता है, और जरूरी नहीं है कि उसी समय में किया जाएगा, लेकिन रात में किया जाना कहीं ना कहीं बेहतर रहता है। तो इसलिए एसआईटी के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सीन को रिक्रिएट रात में किया जा चुका है। इन तीनों आरोपियों को ले जाया गया था। इन्होंने एक एक अपनी निशानदेही पर एक एक चीज बताई है, किस रास्ते से गए थे, किस वाहन में गए थे, कितनी भीड़ थी, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, अगर किसी तरह की कोई पार्टी मनाई तो फिर कितने लोग उसमें शामिल थे, कहां पर पार्टी मनाई गई, जो ये बताता है। पुलकित ने शुरुआत में जब गिरफ्तारी हुई तब यही कहा कि हम लोग मूड फ्रेश करने के लिए मोमोज और कुछ ड्रिंक लेके गए थे, और वहां हमारी अचानक लड़ाई हो गई, जो कहानी इसने शुरुआत में बताई। लेकिन एसआईटी को अब उस कहानी में बहुत सारा झोलझाल दिखता है, तो एसआईटी रिक्रिएशन के वक्त चीजें दोबारा से पूछ रही है। तो एसआईटी की टीम ने रात में सारी चीजें रिक्रिएट की हैं, इनसे किस तरह घटना हुई, क्या कुछ हुआ, ये सब पूछा गया। कल हमने आयुष जब बात की थी तो हमने ये कहा था कि मोबाइल बहुत महत्वपूर्ण है। एक मोबाइल उस जगह से मिला है, लेकिन वो मोबाइल अंकित का है, माफ कीजिएगा, अंकिता का है, पुलकित का है, या किसी और का है। अब उसको साइबर एक्सपर्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक मशीन का भी आज प्रयोग किया गया है, उसको सेल इंडिकेटर मशीन बताया जा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं तमाम फुटेज हमने चैनल पे भी दिखाए हैं, जिसमें गाड़ी के ऊपर एक रडार टाइप का कुछ एंटीना लगा है, और उसके जरिए जो एक्टिव सेल हैं उस क्षेत्र में, जितने भी फोन हैं जो भले ही स्विच ऑफ हो लेकिन वो एक्टिव हैं, उनमें कहीं ना कहीं सिम है और वो किसी टावर से कनेक्टेड है, तो उन सब की जानकारी आती है। पुलिस को, एसआईटी की टीम को एक ये भी लगता है कि हो सकता है पुलकित ने घटना के बाद अपना फोन कहीं फेंक दिया हो सकता है कहीं छिपा दिया हो, या हो सकता है पानी में फेंक दिया गया हो। तो ये तमाम चीजों को जानने के लिए भी वो साइबर एक्सपर्ट की टीम वहां पर पहुंची है। यानी एसआईटी इसमें मैनुअल तरीके से जांच तो कर ही रही है, लेकिन साइबर जो एक्सपर्ट हैं उनकी टीम को ले जाकर भी वहां पर जांच की जा रही है, जिससे कि अगर मोबाइल क्लियर हो जाए तो मोबाइल से बहुत सारी चीजें खुल जाएंगी।
एसआईटी की टीम की अगर बात करूं तो देखिए, इनसे जो पूछताछ चल रही है उसमें एसआईटी ये जानती है कि 72 घंटे के अंदर सारी चीजों जी। को आयुष निकालना है, सारी चीजों हुँ, को फिल्टर करना है। कई सारी हुँ, जानकारी ये देंगे वो झूठ हो सकती है। और सबसे हुँ, बड़ी बात देखिए, इस केस में हम शुरुआत से कहते रहे कि पीसीआर सबसे पहले हो जाना चाहिए था। आपने पीसीआर नहीं लिया, 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में ये लोग चले गए। तो जब ये जी। लोग जुडिशियल कस्टडी में गए तो उस वक्त प्लान करने के लिए बड़ा वक्त मिल जाता है। आप क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, तीनों की आपस में बातचीत हो सकती है। तो ये एक लूप होल जरूर इस पूरे उस पर रहा है। लेकिन 3 दिन की जो पीसीआर है, इस पीसीआर को इसमें बहुत कुछ निकले, ये एसआईटी की कोशिश पूरी है। एसआईटी के डीआईजी ने भी आज कहा था लोग अफवाहों पर भरोसा ना करें, लोग हुँ, एसआईटी पर भरोसा करें। लेकिन सबसे बड़ी बात, एसआईटी के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। आपको मोबाइल भी ढूंढना है, डेटा भी रिकवर करना है, और ये जो कह रहे हैं वो पुख्ता है, इसकी भी तस्दीक आपको करनी है। तो इसलिए लेकिन तमाम सबसे टीमें जो हैं, सबसे बड़ा सवाल जो सुरेंद्र यहाँ पर दिख रहा है कि जिस बात का ज़िक्र आपने किया कि एसआईटी के सामने पुलकित आर जो मेन एक्यूज्ड है, वो ये कहता है कि जिस वीवीआईपी की वजह से पूरा हत्याकांड जिसको अंजाम दिया गया, वो वीवीआईपी उसका खुद का भाई अंकित है। तो ये बात ना एसआईटी के गले उतर रही है और ना ही जो लोग इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके ज़हन से भी ये चीज़ उसे वो समझेंगे, उसे यकीन कर पाएँगे। और इसके बाद सवाल और ज़्यादा गहराता चला जाता है कि ऐसा कौन-सा शख्स है, ऐसा कौन-सा वीवीआईपी है, जिसकी वजह से अपनी भाई तक की कुर्बानी देने के लिए पुलकित तैयार है। अक्सर हम केसेज़ में देखते हैं कि जब 2 आपसी रिश्ते वाले कोई इस तरह के आरोपी हैं, तो एक-दूसरे को बचाने की कोशिश होती है। लेकिन इस मैटर में हम उल्टा देख रहे हैं कि अंकित को फँसाने की कोशिश या फिर उसको कुर्बान करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यानी कि इसके पीछे कोई ऐसा बहुत बड़ा नाम है, जिसको बचाने के लिए पूरी ये पटकथा पहले से ही लिख ली गई है, जिसका ज़िक्र आप कर रहे हैं कि पीसीआर कस्टडी रिमांड नहीं मिली, पूरा इनके पास मौका था, इन्होंने आपस में डिस्कस किया, प्लान किया और उसके बाद हो सकता है कि एक पॉसिबिलिटी ये जो हम देख पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आयुष, बिल्कुल सही कहा आपने, कोई भी अपने सगे भाई को नहीं फंसाना चाहेगा। लेकिन इस केस हुँ, में जब अंकित इतने आसानी से, जब माफ कीजिएगा, जब पुलकित अपने बड़े भाई अंकित का नाम इतनी आसानी से बता दे रहा है और ये कह रहा है कि उसका बड़ा भाई वो वीवीआईपी था, तो ये गले एसआईटी के नहीं उतर रही है। हुँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोई ऐसा शख्स जरूर है जो बहुत पावरफुल है, या वो हुँ, राजनेता है, या फिर वो कोई बड़ा नौकरशाह है, या फिर हो सकता है वो बड़ा कोई कारोबारी हो, कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, जिस जो चीजों को प्रभावित करने का दम रखता है। हो सकता है उस व्यक्ति का डर भी पुलकित के दिमाग में हो कि अगर उसका नाम लूंगा तो बहुत चीजें खराब हो सकती हैं, या बाहर हुँ, से कुछ प्रेशर हो। देखिए ये तमाम तमाम संभावनाएं हैं। एसआईटी भी इस बात पर इसीलिए यकीन नहीं कर रही है क्योंकि जिस वीआईपी के लिए चीजें हो रही हैं, एक लड़की का वो मर्डर तक कर दे रहा है, एक लड़की को जिस्म फरोशी के धंधे में उतारने के लिए हर हथकंडा वो अपना रहा है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसा नाम है जिसके आने से खलबली मच सकती है, चीजें बिगड़ सकती हैं पुलकित के दिमाग से। पुलकित को शायद ये लग रहा हो कि जिसके नाम आने से चीजें खराब हो सकती हैं उसके लिए, इसलिए वो अपने भाई तक की कुर्बानी करने की बात कर रहा है। क्योंकि जहां हुँ। तक हमने भी, हमारे सोर्सेस ने भी ये बताया है, वो उनका ये कहना है कि वीवीआईपी बहुत सारे आते थे, बहुत सारी गाड़ियां दिखती थी, बहुत सारे ग्रुप वहां दिखते थे, लेकिन वो कौन लोग थे, ये वो बिल्कुल, ये बहुत मौजू-सा सवाल है कि कौन-सा ऐसा शख्स था जिसकी वजह से अंकिता की हत्या कर दी गई। कनेक्शन इश्यू है, सुरेंद्र हमसे फिर से कनेक्ट होंगे ये लेकिन तब सर, तक बिल्कुल, सुरेंद्र आपका हाँ, अब आप दिख पा रहे हैं, आवाज़ अब तक थोड़ी-सी दिक्कत हो गई थी। तो ये बड़ा सवाल है और इसको कैसे इसकी तह तक एसआईटी अब जाएगी, चुनौती और बढ़ गई है क्योंकि पुलकित अलग-अलग थियरीज़ के ज़रिए एसआईटी का जो वक़्त है वो ख़त्म करना चाहता है, ये साफ दिख रहा है। क्या सीडीआर को अहम माना जाएगा? फ़ोन तो नहीं मिल रहा है, क्या कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग या इस तरह की कोई कोशिश की जा रही है एसआईटी की तरफ से? और वो कितना अहम होगा अगर पुलिस तक, एसआईटी तक वो फ़ोन लग जाए पुलकित का जिसके ज़रिए वो बातें किया करता था, चैट्स किया करता था, ऐसे वीवीआईपीज़ को हैंडल किया करता था? देखिए बिल्कुल आयुष, मैं आपको एक बात बताऊं कि साफ इस मामले में एक चीज देखिए, ये तो क्लियर है कि एसआईटी का वक्त बर्बाद करने की प्लानिंग पुलकित की रही है, बिल्कुल रही है। देखिए हुँ, लीगल सपोर्ट उसको भी मिल रहा होगा, उसके भी वकील उससे मिल रहे होंगे, कई चीजें उसको दिमाग में भी डाली गई होंगी कि तुमको अपना डिफेंस कैसे तैयार करना है, कैसे जब हुँ, तुमसे पूछा जाएगा तो चीजों को करना है। बिल्कुल आपने सही लाइन ली कि वक्त जाया करने की कोशिश वो पूरी करेगा, लेकिन इन हुँ, चीजों से फिल्टर कैसे करना है जानकारियों को, ये एसआईटी को जरूर देखना होगा। दूसरी बड़ी बात जो आपने कही है, देखिए
एक मोबाइल जो मिला है उस पर लगातार कोशिश की जा रही है, साइबर एक्सपर्ट उसमें लगे हुए हैं, क्योंकि मोबाइल का ऑपरेट करने का सिस्टम खराब हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो हार्ड ड्राइव है उसके डेटा को हम निकाल सकते हैं, यहाँ तक कि जलने के बाद भी कई बार वो सुरक्षित निकाल लिया जाता है। लेकिन अब जी। ये देखना है कि क्या एसआईटी इतनी लकी है कि वो मोबाइल अंकिता या पुलकित में से किसी और किसी का है, क्योंकि वहां किसी का भी मोबाइल हो सकता है, पानी में नहर में गिरा हुआ किसी का भी मोबाइल हो सकता है, लेकिन अगर उनका मोबाइल है तो ये कहीं ना कहीं एसआईटी के लिए बड़ी जीत होगी। एक चूक हुई है जिसका जिक्र सुरेंद्र आप कर रहे हैं कि जो वक्त मिल गया उनको, उसकी वजह से अब वक्त बर्बाद करने की कोशिश हो रही है। और क्या ये चुनौती नहीं है कि अब तक ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि पुलकित का मोबाइल है, अंकिता का मोबाइल है या नहीं है, दोनों में से किसका फोन है, क्या डेटा रिकवर हुए हैं? क्योंकि आगे जो इसके बाद कस्टडी रिमांड खत्म होगी, उसके बाद का जो जुडिशियल प्रोसेस होगा उसमें भी सबूत क्या मिले हैं, एसआईटी की फाइंडिंग्स अपनी क्या है, वो बहुत डिपेंड करेगा कि क्या इस तरह की रिमांड फिर मिल पाती है, उसको एक्सटेंड किया जाता है या नहीं किया जाता है। देखिए बिल्कुल आयुष, अगर एक बार आपकी रिमांड खत्म हो जाएगी तो आपको फिर आपके पास वो ग्राउंड नहीं रहेगा जिसकी बिहाफ पे आप कोर्ट से दोबारा डिमांड करोगे। कोर्ट आपसे ये पूछेगा कि भाई आपने इन दिनों में क्या कुछ किया, इन 3 दिनों में क्या चीजें रिकवर की और अब आप क्या कर लेंगे जो आप आगे की रिमांड मांग रहे हैं। इसलिए ये 3 दिन की रिमांड है, इसका सारा सदुपयोग एसआईटी की टीम करना चाहेगी। तमाम फेरिस्तें हैं, सवाल जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, एक लंबी फेरिस्त है सवालों की कि भाई किस तरीके से तुमने घटना को अंजाम दिया। रिजॉर्ट से संबंधित सवाल हैं उसमें, वीआईपी से संबंधित सवाल हैं, ये सवाल है कि क्या अंकिता से पहले भी कोई लड़कियां इस तरह की सर्विस देती थी, क्या कौन कौन से वीवीआईपी तुम्हारे वहां आते थे, जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उनके बारे में क्या कुछ कहोगे, कितने बजे की घटना है, ये तमाम सवाल बनाए गए हैं। चश्मदीद वाला एंगल उसमें अगर आप जोड़े सुरेंद्र, चश्मदीद ने क्या कहा है कि किस तरह से अंकिता पर दबाव लगातार डाला जा रहा था, जो वीडियो वायरल हुआ? देखिए बिल्कुल बिल्कुल ये बताया जा रहा है कि अभिनव नाम का एक स्टाफ का एम्प्लॉय था, एक उसका हमने 22 सितंबर को भी हमने इसका वीडियो न्यूज स्टेट में दिखाया था, जब कुछ लोग इससे पूछ रहे थे, जानकारी ले रहे थे, तो ये बता रहा था कि घटना किस तरीके से हुई। लेकिन इसके बयान को भी एसआईटी क्रॉस चेक करेगी कि क्या ये बयान उस दिन का है या उससे पहले ये घटना एक बार हो चुकी है जब झगड़ा हुआ हो, दोनों के बीच में सुलहनामा हो गया। क्योंकि जिस तरह से वो बता रहा है उससे ऐसा लगता है कि उस दिन की घटना से पहले भी कई बार इस तरीके से कहीं ना कहीं अंकिता को प्रताड़ित कर रहा था पुलकित, और स्टाफ को इसकी पूरी जानकारी थी। एसआईटी ने इनसे भी पूछताछ की होगी, इनसे भी पूछा होगा कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था उस दौरान, और जो जानकारी ये दे रहा है उसे क्रॉस चेक भी एसआईटी करेगी कि क्या वो चीजें मेल खा रही हैं या नहीं खा रही हैं। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज की बात हम अक्सर करते हैं जो अभी तक मीडिया में नहीं आया, उसमें ये आयुष क्लियर दिखता है कि 4 लोग बाइक में जाते हैं और जब लौटते हैं तो 3 लोग होते हैं, एक बाइक और एक स्कूटी में, और चौथी जो अंकिता है वो उसमें नहीं होती है। तो ये तमाम चीजों को जो एसआईटी की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इन सारे सवालों का जवाब मिल सके। क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा कि रिमांड का समय कम है, कल ये 5 बजे खत्म हो जाएगी, आज रात में भी बहुत सारी चीजें होने जा रही हैं, आज रात में भी बहुत सारी पूछताछ होने जा रही है। सीन रिक्रिएशन की जो मैंने बात की उसके लिए रात का समय इसीलिए चुना गया ताकि ये उस समय की परिस्थितियों को समझा जा सके कि उस समय किस तरह का माहौल रहा होगा, और इनके जरिए कि ऐसा ना हो कि ये पुलिस को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि इनको अलग अलग ले जाया जाए सीन रिक्रिएशन के लिए और इनसे अलग अलग जानकारी ली जाए कि कहीं किसी की जानकारी में कोई फेरबदल तो नहीं है, और अगर तीनों की एक ही तरह की चीज निकल के आती है तो भी एसआईटी क्रॉस चेक करेगी कि ये प्लान्ड योजना तो नहीं बनाई इन्होंने जेल में मिलके कि अगर इस तरीके का कुछ होगा तो हम उसका जवाब कैसे देंगे। और बड़ी बात ये भी है, एसआईटी की जो टीम है वो देखिए मेहनत कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, एसआईटी की टीम कोशिश भी कर रही है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो एसआईटी के लिए जानना जरूरी है। अगर अंकित के बारे में पुलकित झूठ बोल रहा है तो वो वीवीआईपी कौन है, उसका नाम। सवाल आ रहा है दर्शक का, इस समय हमें 400 से ज्यादा लोग सुरेंद्र देख रहे हैं, पुलकित का फोन पहले ही कब्जे में क्यों नहीं लिया गया पुलिस द्वारा? राम सिंह नेगी पूछ रहे हैं, अहम सवाल है। देखिए बिल्कुल नेगी जी का अहम सवाल है, लेकिन एक चीज आपको बताएं, पुलकित को जब 22 तारीख की देर रात, या मैं 23 तारीख कह सकता हूं उसे, जब उसको पुलिस ने गिरफ्त में लिया था, सौरभ, पुलकित और जो मैनेजर है अंकित गुप्ता, इन सबको जब गिरफ्त में लिया तो इसने जो कहानी बताई, इसने ये कहा कि मेरा झगड़ा अंकिता से हुआ, अंकिता ने मेरा मोबाइल पानी में फेंक दिया
और उसके बाद मैं गुस्से में आया और मैंने धक्का मार के उसे नहर में डाल दिया। यानी ये मारपीट का, झगड़े का मामला बने, इस तरीके की इसने कहानी सुनाई। हालांकि पुलिस को इसकी कहानी पर तब भी भरोसा नहीं था, लेकिन हमने एक बात जरूर कही जो मैं हमारे दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको बताऊं। पुलिस को जो लास्ट कॉल डिटेल मिली है उसमें घटना होने के आधे घंटे बाद भी पुलकित का मोबाइल एक्टिव था। यानी इसकी कहानी में झोल है, ये जो बोल रहा है वो सही नहीं होगा, इसीलिए एसआईटी की टीम लगातार छानबीन कर रही है। आपके पास वक्त कम है और ये हम समझते हैं क्योंकि आपको लाइव करना है पहाड़ समाचार, जो हमारा अगला बुलेटिन होगा 7 साढ़े 7 का। यूट्यूब लिंक्स आप जो न्यूज स्टेट पर देख रहे हैं उसमें पहाड़ समाचार का लिंक भी आपको लाइव मिल जाएगा। उसमें भी सुरेंद्र कई अहम जानकारी एसआईटी से जुड़ी हुई और इस मामले से जुड़ी हुई देने वाले हैं। लेकिन आखिरी क्विक सवाल जो कुछ सुरेंद्र मेरे आपसे होंगे, एसआईटी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? क्या मोबाइल फोन का मिलना ना मिलना इस केस को